हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की NCERT की एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले 8 क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने जो वेरीफाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए पहले राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल, ये एक्स है, इस एक्स को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एक्स को एक्स वाई से, फिर इस एक्स को वाई स्क्वायर से। यानी कि सिंपली क्या करेंगे, हम इस x को ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसी तरीके से इस y को ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से केयर से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, x को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अभी उसी तरीके से y को करना है, y को एक्स स्क्वायर से किया तो कितना बन गया एक्स स्क्वायर वाई, y को एक्स वाई से किया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, y को वाई स्क्वायर से किया तो बन गया वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। जहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, जहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो ये भी कैंसिल, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में यही था, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई ना। अगर राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के तो क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। बस इतना सा क्वेश्चन है जी, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट सम की तरह ही है ये भी, पहले एक्स को ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई को ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से किया एक्स वाई स्क्वायर। अब उसी तरीके से वाई को करना है, वाई को एक्स स्क्वायर से किया माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, वाई को एक्स वाई से किया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, वाई को वाई स्क्वायर से किया वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, यहाँ पर माइनस का कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, बचा गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक्स क्यूब वाई क्यूब था ना, माइनस का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, तो ये किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गई स्टेटमेंट को हमने फैक्टराइज करना है। ये 27 है, यहाँ पर बाई की पावर 3, यानी किसी भी की नंबर की क्या होगा, ये क्यूब होगा ना, तो 27 किसकी क्यूब होता है, 27 किसकी क्यूब होता है 3 की, 3y इसकी क्यूब प्लस 125 किसकी क्यूब होता है 5 की, तो 5z की क्यूब। ये आप यहाँ पर देखें तो एक तरीके से क्या बन गया, x की क्यूब प्लस y की क्यूब बन गया ना। इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x की क्यूब की जगह पर क्या है 3y की क्यूब है, यानी x की वैल्यू कितनी है 3y, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 3y प्लस y की जगह पर लिखेंगे 5z। x का स्क्वायर है 3 की स्क्वायर 9, y की स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x क्या है 3y, y कितना है 5z प्लस y की जगह पर क्या है हमारे पास 5z, 5z की स्क्वायर होता है 25z स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा 3y
प्लस 5z 9y², 3 को 5 से किया 15, साथ में yz है तो yz प्लस 25z²। ये सम पे क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है 64m³ माइनस 343n³। 64 किसकी क्यूब होता है, 4 की, 4m³ माइनस 343 होता है 7 की क्यूब, 7n³। तो जहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, x³ माइनस y³ वाली, x³ माइनस y³, वो क्या होती है, x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। x की जगह पर हमारे पास क्या है, 4m है तो 4m लिख देंगे, फिर माइनस है, y की जगह पर 7n है तो क्या लिख देंगे, 7n। x की स्क्वायर है, x का आया था 4, 4 की स्क्वायर होती है 16 तो क्या लिखेंगे, 16m² प्लस 4m, x की जगह पर, y की जगह पर 7n प्लस y² लिखना है, 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49n², 4m माइनस 7n ब्रैकेट में 16m², 4 को 7 से किया 28, साथ में mn है तो वो लिख देंगे 28mn प्लस 49n²। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ये क्यूब वाला है ना, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, 27 किसकी क्यूब होती है, 3 की, तो 3x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस a कितना है 3x, b कितना है y, c कितना है z। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3xyz बनेगा, हमने कितना बनाना है 9, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये क्या बन गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये बन गया ना। इसका फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, मैंने पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो में कराया भी था, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये बराबर होता है x प्लस y प्लस z, नेक्स्ट ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yx माइनस z। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पर x की जगह पर हमारे पास 3x है, y की जगह पर y है, z की जगह पर z है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 3x प्लस y प्लस z। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3x उसकी स्क्वायर प्लस y² प्लस z² माइनस x की जगह पर 3x, y की जगह पर y, फिर माइनस y की वैल्यू वही है, यहाँ पर z आएगा, सर z की जगह पर z माइनस z, x की जगह पर 3x है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, 3x प्लस y प्लस z ऐड हो नहीं सकता ना, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा 3x प्लस y प्लस z। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या था, 3x की स्क्वायर, 3x की स्क्वायर कितनी होगी 9x² प्लस y² प्लस z², उसके बाद माइनस है, 3x को y से किया तो कितना बन जाएगा 3xy, y को z से करेंगे yz बन जाएगा, माइनस 3x को z से किया तो 3xz। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने ये वेरीफाई करना है भी जो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz है ना, वो किसके इसके बराबर है।
अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, उसे लिख लें पहले तो, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पर एक्स ही है, वाई की जगह पर वाई है, जेड की जगह पर जेड ही है, तो यही फार्मूले में कोई वैल्यू पुट करने की लोड़ ही नहीं, यही इक्वेशन बनेगी। देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर नहीं है, तो अगर हमने डिवाइड में 2 लगाना है तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो कितना बन गया, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक 2 को मल्टीप्लाई भी करना था ना, चाहे जहाँ पर लिख दीजिए, पर उसकी जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ब्रैकेट में बनाना एक्स माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर, पर यहाँ पर वो नहीं है ना, पर वो बन सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, पूरी ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया है, अब क्या बना, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसकी लिए होती है, इस पूरी क्या होती है, ए माइनस बी की स्क्वायर। वही प्रकार की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुई ना, एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, यानी हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर 2x स्क्वायर था, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दूंगा, वैसे यहाँ 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर लिख दिया। माइनस 2xy चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये वाला माइनस 2xy लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके लिए 2zx चाहिए तो वो लिख ली, 2yz चाहिए तो वो लिख लिया, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2xy, यहाँ पर 2yz यूज़ कर लीजिए वाला, 2zx यहाँ पर कर लिया ना। अब ये आइडेंटिटी बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसकी बन गई, एक्स माइनस वाई स्क्वायर की। ये बन गई वाई माइनस जेड स्क्वायर की, ये बन गई जेड माइनस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो जहाँ पर ये फर्म बन जाएगी आइडेंटिटी कहाँ, नेक्स्ट स्टेप में, तो वही लिख देते हैं। इज इक्वल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बना, एक्स माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर, ठीक है। हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अगर वो 3xyz इधर होता तो आपको फार्मूला पता है ना, वही लगा दीजिए पहले तो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई जेड, सॉरी माइनस जेड एक्स। आज बार बार मैं वाई एक्स ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए जहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो जहाँ पर 0 पुट कर देंगे, इक्वल 0, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमें पता है भी 0 को कभी किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 0, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर आ गया 0 के। ठीक है, 0 के आ गया। अगर जे साइन जहाँ पर माइनस का उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। यही प्रूफ करना। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे वैल्यू दी गई है, उसकी क्यूब निकाले बिना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ये क्या बन रहा है, यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बन रहा है ना। इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह पर क्या है -12 है, वाई की जगह पर 7 है, जेड की जगह पर 5 है। ठीक है, माइनस प्लस -12 में से 7 को निकालेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 5 प्लस 5 माइनस प्लस -5 में से 5 माइनस के कितना बन गया 0, यानी कि जहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 बन रहा है तो जेड एंट्री यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल 3xyz। 3 वैसे ही x की जगह पर माइनस का 12, वाई की जगह पर 7, जेड की जगह पर 5। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 36। कितना बन जाएगा 36। फिर जब लास्ट में 6 हो तो 5 से पहले कर लें। 36 को 5 से किया 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 180। जब 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1260। साइन माइनस का था तो यहाँ पर माइनस का 1260। ठीक है, नेक्स्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस माइनस की 13 क्यूब। इसे की भी वैल्यू फाइंड करनी है बिना क्यूब कैलकुलेट किए, तो वही आइडेंटिटी लगा देंगे। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। एक्स की जगह पर कितना है 28, वाई की जगह पर 15, जेड की जगह पर 13 माइनस का। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 28 वैसे ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 में 13 ऐड करेंगे 28। ये 28 माइनस का, आगे 28 प्लस का है, तो इनको माइनस करने पर कितना बन जाएगा 0। कितना बन जाएगा 0। तो वही आइडेंटिटी लगा देंगे फिर 28 क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस -13 की क्यूब इक्वल 3xyz। तो 3 की जगह पर 3, x की जगह पर 28 मल्टीप्लाई माइनस का 15 मल्टीप्लाई माइनस का 30। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 84। कितना बनेगा 84। अब 84 को 15 से करना है। 84 को जब 15 से करेंगे तो कितना बनेगा 1260। कितना बनेगा 1260। अब 1260 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने 13 से। किससे 13 से। तो आंसर कितना बन जाएगा 16,380। कितना बनेगा 16,380। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
गिव अ पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमने लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन बताने हैं फॉलोइंग रेक्टेंगल्स में, ठीक है। एरिया गिवन है उसका, एरिया क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसमें पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। हमने फैक्टर निकालने सीखे ना कैसे करते हैं। स्केयर वाली टर्म के आगे क्या है 25, कांस्टेंट टर्म कितनी है 12। 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 300, ठीक है। साथ में इसके तो हमें ऐसे दो डिजिट निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना बने 300, प्लस और माइनस करने पर बने 15। क्या बने 15। 20 मल्टीप्लाई 15 कर लो, ठीक है। 20 को 15 से करेंगे 300, ऐड करेंगे तो बन जाएगा 35। पर 35 क्या है माइनस का है, तो हमें दोनों साइन किसके लिखने पड़ेंगे माइनस के। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म 35 से छोटी है ना, तो जो 35 तभी बन सकता है अगर दोनों टर्म ऐड हों। पर चाहिए माइनस का तो साइन दोनों के पर माइनस का आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। पहले दो में से क्या कॉमन आता है 8 आ रहा है, और 25 और 20 दोनों किसके टेबल पर जाते हैं 5 के, तो 5a। 5a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाएगा। ए के चाहिए तो ना ले, माइनस 20a बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है। आपको मैंने पहले बताया हो ना, तो जो इस ब्रैकेट में आ गया उसी को यहाँ पर ले लें, ठीक है। अब आपने बनाना कितना है 15, जहाँ पर 5 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 15 बन जाए 3 से। ए है जहाँ पर भी वहाँ पर भी, माइनस का चाहिए जहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। 3 को 4 से किया 12 बन गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से 5a माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पर बचा 5a बचा ना, जहाँ पर वो लिख दें, जहाँ पर माइनस का 3 बचा उसे लिख दें, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं। फिर लेंथ यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेंथ इक्वल 5a माइनस 4, ब्रेथ इक्वल 5a माइनस 2 वैल्यूज आ रही है ना, दो एक्सप्रेशन बनाए, किसी को भी लेंथ मान लीजिए इनमें से, किसी को भी ब्रेथ मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया, ये दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे, स्केयर वाली टर्म के आगे 35 पे, कांस्टेंट 12 पे। 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 420। कितना बन गया 420, ठीक है। हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 420 बने, पर प्लस और माइनस करने पर कितना बने 13। कितना बने 13, तो क्या लिखेंगे 28 एंड 15। 28 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 420 बन जाएगा, पर 28 में से अगर 15 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 13। तो लिख दे हैं इसे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। पहले दो में से क्या कॉमन होता है y आ रहा है, और 35 और 28 ये दोनों 7 के टेबल पर जा रहे हैं, तो 7 कॉमन निकालें, 7y कॉमन। 7 को 5 से किया 35, 22 किया चाहिए तो जहाँ पर एक y लगा दी, प्लस 7 4 का 20। यही ब्रैकेट हमने यहाँ पर दोबारा लिख दी 5y प्लस 4, ठीक है। जहाँ पर साइन माइनस का है, जहाँ प्लस है तो ब्रैकेट के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए 3 को 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 5 का 15 साथ में बाई, ठीक है। 3 को 4 से किया 12, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, सही है जानी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस 5y प्लस 4 को दोनों टर्म्स में से क्या कर देंगे कॉमन निकाल देंगे, 5y प्लस 4। तो जहाँ पर क्या बचा 7y उसे लिख दें, फिर माइनस है माइनस लिख दें, नेक्स्ट बचा 3 तो 3 लिख दें, ठीक है। तो जहाँ पर लेंथ क्या आ जाएगी 5y प्लस 4, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 7y माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो।
अब क्यूबॉइड के डायमेंशंस फाइंड करने हैं जिसकी वॉल्यूम दी गई। क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, यानी जहाँ पर हमें 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में से क्या कॉमन निकल सकता है, x निकल सकता है और 3 निकल सकता है। तो कॉमन निकाल लेते हैं, 3x कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 3 को 4 से किया तो 12, x जहाँ पर है। ठीक है, 3 टर्म चाहिए, यानी एक टर्म क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, इसे मान ली लेंथ है, x ब्रेथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो क्या लिख देंगे, लेंथ इक्वल 3, ब्रेथ इक्वल x, हाइट इक्वल x माइनस 4। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक अलग अलग टर्म के साथ यही लिख देंगे तो सर ठीक है। ठीक है, ये कॉमन निकालना है बस। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा दूसरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 12k² प्लस 8k माइनस 20k, ये है। देखिए तो क्या कर सकते हैं इसमें, पहले जो भी कॉमन निकल रहा है ना वो कॉमन निकाले। 12, 8, 20 सब किसके टेबल पर जा रहे हैं, 4k, साथ में सभी में k है तो क्या कॉमन निकाल देंगे, 4k। क्या कॉमन निकल गया, 4k। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। k कॉमन निकाल लिया, बचा जहाँ पर 22k, तो यहाँ पर 22k लिख दें, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बने 2 से, k जहाँ पर भी है जहाँ पर भी, तो y बचा, y लिख देते हैं, माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बन जाए 5 से, बन गया। ये तो आपको पता लग गया ना, क्या करना पड़ेगा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 22 के आगे 3 है, कांस्टेंट टर्म 5 है, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना चाहिए, 15, और प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए, 2। ये तो बहुत सिंपल है, 5 एंड 3। ठीक है, 2 चाहिए ना, तो क्या कौन सी टर्म माइनस की आएगी, 3 छोटी वाली। अगर 5 माइनस के लिख लेंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4k 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, 4k वैसे ही पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन निकला है, y, तो y लिख देंगे। नेक्स्ट बचा, y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² बन जाए 3y से, 5y बनाने के लिए 5 से, यही वाली ब्रैकेट दोबारा यहाँ लिख दें, 3y प्लस 5, माइनस का 3y चाहिए जहाँ पर प्लस का है, तो जहाँ पर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 5 से किया 5, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 4 के वैसे ही 3y प्लस 5 जहाँ पर भी है जहाँ पर भी कॉमन निकाल देंगे, 3y प्लस 5, जहाँ पर क्या बचा y, जहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, तो क्या लिख देंगे, y माइनस 3 टर्में होती हैं, यानी ये 4k क्या बन गई, लेंथ बन गई, ये क्या बन गई, ब्रेथ बन गई, ये क्या बन गई, हाइट। तो इसे लिख दें बस, लेंथ इक्वल 4k, ब्रेथ इक्वल 3y प्लस 5, हाइट इक्वल कितनी है, y माइनस 1। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।